ब्रह्मा। उस रासलीला का चंद्रमा भी अप्राकृतिक है। रासलीला का चंद्रमा कैसा है? रंगीला है। हम आजकल वो डांस करते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, डीजे। एक व्यक्ति उसकी फुल फॉर्म करता है डिजास्टर जजमेंट, ऑलवेज जिसके एंड में केवल लड़ाई होती है। उसमें हरी पीली नीली लाइट है, भगवान ने नेचुरल डीजे बनाया। तो चंद्रमा कहीं से हरा, कहीं से नीला, कहीं से पीला, बड़ी बड़ी रोशनियां दे रहा है। ये रासलीला का चंद्रमा कैसा है? श्री राधा रानी का प्रसादी चंद्रमा है। एक बार श्री राधा रानी अपना बड़ा अद्भुत श्रृंगार करके आई और भगवान ने राधा रानी को देखकर कह दिया कि राधा रानी आपका मुंह तो आज मुझे चंद्रमा जैसा लगता है। राधा रानी रूठ गई, क्योंकि वृंदावन में एक ही काम है, राधा रानी रूठती रहती है और भगवान मनाते रहते हैं। सबको अपने कर्म का फल जरूर मिलता है। खूब वैकुंठ में पैर दबाए हैं, दबाने पड़ रहे हैं। राधा रानी रूठ गई, भगवान ने खूब मनाया, वो पूछा मैंने क्या गलती कर दिया, ये तो कहा आपका मुंह चंद्रमा जैसा है। तो राधा रानी बोली देखो चंद्रमा में तो दाग लगा हुआ था, कलंक लगा हुआ, मेरे मुंह पर कहां दाग है, मेरे मुंह पे कहां कलंक है। तो भगवान तुरंत बोले सही तो है राधा रानी, देखो तुम्हारा मुंह चंद्रमा जैसा और उस पर काला कलंक में काला कृष्ण ही तो जो आपके पास कहा रहता है, और कहां से कलंक आए। ये सुनकर राधा रानी एकदम प्रसन्न हो गई और अपना कुमकुम चंदन मिश्रित लगे हुए माथे को गोविंद के वक्षस्थल पर रखा। ये चंद्रमा कहां से पैदा हुआ है? भगवान के हृदय से, मन से। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायतः। शुक्ल यजुर्वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः, चंद्रमा मन से पैदा हुआ है और सूर्य आंखों से पैदा हुआ है। तो जब ये चंद्रमा पैदा हुआ, वक्षस्थल पर राधा रानी का चंदन लग रहा था, तो इस चंद्रमा के ऊपर भी वो लग गया, जिससे ये चंद्रमा भी रंगीला हो गया। ये अद्भुत लीला है। इसके श्रोता भी अलौकिक है। इसके श्रोता स्वयं भोलेनाथ है, जो नारी रूप में गोपेश्वर के रूप में बैठे हैं। इसके श्रोता स्वयं ब्रह्मा जी। जब सब तैयारी हो गई, भगवान ने अद्भुत बंशी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जिस बंशी की ध्वनि को सुनकर समस्त गोपियां जो जो अपना अपना कार्य कर रही थी, उस सब का परित्याग करके भगवान के पास दौड़ी। कोई दूध काढ़ रही थी, वो दूध काढ़ना छोड़कर कहा था उसे फैलाकर दौड़ी। कोई अंजन के काष्ठ लोचने, कोई बैठी बैठी शीशे के सामने बैठी बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार में भी क्या, अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के और एक सोने की सफाई से काजल लगा रही, क्योंकि श्रृंगार में काजल लगाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अगर मैं जरा यहाँ से यहाँ हो गया तो सबरा नहाना धोना बेकार, सबरा मुंह काला हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से काजल लगा रही, और भी कौन सा लगा रही? भीम सैनी काजल। और भीम सैनी काजल मोटा मोटा लगाकर पति को घूर घूर कर देखे तो वो थर थर न कांपे एकदम बंशी की ध्वनि सुनी, उसको फेंका और काजल हाथ में लेपा, मुंह पर लगाया और दौड़ी। बंसी ने पूछा, रे गोपी तूने काजल मुंह पर क्यों लगाया? गोपी ने कहा, बंशी एकमात्र मेरा ही तो प्रियतम इस दुनिया में ऐसा है जो ये नहीं देखता कि कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन गोरा है, कौन काला है, किसके पास कितना धन है, किसकी कितनी अवस्था है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या रजतस्य का उपजाया किमुनाम रूपमधिकम किम तत्सुधान्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किम पौरुषम भक्त्या पुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो
माधव। भगवान को बाण मारने वाले व्याध का क्या आचरण था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी, कुब्जा का क्या रूप था, सुदामा का क्या धन था, विदुर का क्या वंश था, उग्रसेन का क्या पुरुषार्थ था, परंतु फिर भी भगवान ने इन सब के ऊपर कृपा कर दी, क्योंकि इन सब के हृदय में भगवान के चरणों की प्रीति थी, इन सब के हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति थी। इसलिए भगवान न रूप देखते हैं न गुण देखते हैं, यदि कुछ देखते हैं तो हमारे अंदर का प्रेम देखते हैं। समस्त गोपियां भगवान के पास एकत्रित हुई, भगवान ने सबका स्वागत किया और फिर बाद में पूछा कि गोपियां तुम यहाँ क्यों आई हो, ब्रूतागमन कारण। थोड़ा किलोल क्रीड़ा में भगवान की स्वभाव सबको प्रसन्न देखते हैं, गोपियां सबको छोड़ छाड़ कर आई थी तो खुश करने के लिए ऐसे भगवान ने पूछ लिया, गोपियां तुम क्यों आई हो, इतना रात है, इतना अंधेरा है, रजत केशा बोल रूपा, इस समय तुम्हारा घूमना उचित नहीं है, तुम घर चले जाओ। एकदम जैसे गोपियों ने ये सुना, गोपी क्रोधित हो गई, एकदम मुंह लाल हो गया। कृत्यां मुखा न्यव सुजस सुसनेन सुस्वत बिंबाधरान चरणैन भवम निखंत्या। और क्रोधित होकर एकदम गोपी बोली, वैभव विभोरहति भगवान गदितुम नृशंसन। हम नहीं जानते थे भगवान आप इतने क्रूर हो, इतने रूड हो गए, हम सबको छोड़ छाड़ कर और आपके चरणों के लिए दौड़ कर आई हैं, आपके रस के लिए दौड़ कर आई हैं, और आप हमसे पूछते हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ये प्रेमियों की बात मालूम नहीं पड़ती। ये भगवान इस आग्रह का परित्याग करो, अब हम आपके शरणागत हैं, हमारे साथ लीला का विस्तार करो। गोपियों ने प्रार्थना करी, जिससे भगवान ने अद्भुत रासलीला प्रारंभ की, अद्भुत नृत्य प्रारंभ हुआ। परंतु नृत्य के बीच में ही गोपी के अंदर भाव आया कि जिसके इशारे पर पूरी दुनिया नाचती है, वो आज हमारे इशारे पर नाच रहा है। तो उनके कल्याणार्थ भगवान वहीं पर अंतर ध्यान। अभी तो पहला अध्याय खत्म हुआ है, लाइक दिस देयर आर 5 चैप्टर्स। भगवान वही अंतर ध्यान हुए। जब भगवान अंतर ध्यान हुए अर्थात नृत्य करते हुए गोपी की चुनरी उड़ गई थी, भगवान ने उस चुनरी को खोल दिया और गोपी बनकर गोपियों में घुस गए। भगवान को कौन पहचान सके, जब मोहिनी बने तब कोई नहीं पहचाना, गोपी बन गए। गोपियों के अंदर विरह प्रकट हुआ, उस सबसे, तुलसी से, अशोक से, वृक्षों से भगवान का पता पुष्टि हुई। अंत में जब बहुत भाव बड़ा तीव्र भाव हुआ तो समस्त गोपियों ने अद्भुत गोपी गीत का गान किया, जो गोपी गीत श्रीमद् भागवत का सार है। समस्त गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विदीर्णितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति ते पूरिता जना। हे भगवान, आपकी कथा ही एकमात्र अमृत के समान है। तब कथामृतम तप्त जीवनम तृप्त जीवनम त्रस्त जीवनम, जिसने हमारे ऊपर 3 कार्य कर दिए। भगवान, हम तो आपके विरह में मर जाते, पर हमने आपकी कथा सुनी इसलिए हम बच गए। तो वो कथा ही है जिसने हमें बचा दिया, या वो कथा ही है जीवन या तप्त जीवन। हम तो अच्छी खासी अपने संसार में व्यवहार में लग रही थी, पर वो आपकी अद्भुत कथामृत ही था जिसे पान कर कर हम बावली हो और भटकती हुई अब चारों तरफ केवल आपके प्रेम में ही भटक रही है। स्मैराम भंगी त्रय परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टि। गोपी वृंदावन में कहती है, मैंने क्या एक दिन वो जमुना के तट पर हाथ में बंसी ली हुई उस काली मूर्ति को देख लिया। जब से उसे देखा है मैं वृंदावन में आंखें फाड़ फाड़ कर डोल रही हूँ, और उस मूर्ति के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं। हे भगवान, आपकी कथामृत ने हमें बदल दिया। अद्भुत जब गोपी गीत का
ज्ञान हुआ, तभी भगवान पीतांबर धर्षयति साक्षात् मन्मथ एकदम पीतांबर को पलटकर उन गोपियों के बीच में पुनरपि प्रकट हो गए। गोपियों ने एकदम आंसू पोंछ लिए। पुनरपि भगवान मन्मथ मनस्वी मथनाति मन्मथ तस्य मनम मथनाति मन्मथ मन्मथ। जो मन को मत दे वो कामदेव है, पर जो कामदेव के मन को भी मत दे वो श्री कृष्ण है। मन्मथ ऐसे दिव्य अद्भुत स्वरूप को लेकर भगवान बीच में प्रकट हुए। गोपी पुनरपि प्रसन्न हुई। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये दयोर एकदम जो रास मंडल था, स्टेज था, सब उसके ऊपर फिर से आ गए और अद्भुत रासलीला प्रारंभ हुई। पादन्यासै भुज विदुदिवी सस्मितै भ्रुविलासै भज्यन्मध्ये चलकुटपटै कुण्डलै गण्डलोलै सुद्यन्मुख्यः कमलरसनाग्रन्थै कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडिकविभूतामेघचक्रे अद्भुत पादन्यास से पाद का न्यास होता, हाथ का न्यास होता, नयनों का न्यास होता, नासिका का न्यास होता। अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवम चांतरे नांगना इत्यमा कल्पिते मंडले मध्यव रात्रियो वेणुना देवकी नंदना। कभी अंगना मंगना, एक तरफ एक गोपी एक तरफ एक गोपी, अंतरे नंदना बीच में गोविंद खड़े हैं। माधवो माधवम, कभी आगे माधव, धव का मतलब होता है दौड़ना, कभी भगवान आगे दौड़ते हैं तो पीछे गोपी माधव, माँ कहते हैं रोकने को, अरे मत दौड़ो, कहाँ दौड़ रहे हो, या गोपी उनके पीछे पीछे दौड़ती है। इत्यमा कल्पिते मंडले मध्य, कभी मंडले एक मंडल बना लेते हैं अर्थात चारों तरफ गोपियां खड़ी हो जाती हैं और बीच में गोविंद खड़े होकर ठुमका भी देकर नृत्य करते हैं। अद्भुत प्रकार से भगवान का ये दिव्य रासलीला चल रही है। अब आखिरी श्लोक में कहते हैं कि विक्रीडितम ब्रजवधू हृदम च विष्णु श्रद्धान रथो शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामः रुद्रो रवस्वप्निनो त्यजेन धीराः। जो भी ध्यान पूर्वक समर्पण पूर्वक आदौ श्रद्धा पूर्वक इस भगवान की परम सारवही रासलीला को श्रवण करता है उसके साथ अदला बदली होती है। अर्थात जो उसको हृदय का रोग लग गया है, अर्थात जो उसका दिल मन में संसार में जाकर चिपक गया है, वहां से निवृत्त होकर भगवान के चरणों में लगता है और उसके अंदर अद्भुत पराभक्ति की प्राप्ति होती है, वो दिव्य भक्त बन जाता है। यही रासलीला की कृपा से प्राप्त होता है। अब महाराज संक्षिप्त में, क्योंकि आज विश्रामो दिवस है, ज्यादा विस्तार का समय नहीं है, तो संक्षिप्त में आपको जो रासलीला का दिव्य प्रसंग है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। अब महाराज जो विश्रामो दिवस की शेष कथा है वह विभोर होकर, एक परमानंद गुरुदेव ने कहा एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बोर होकर सुनता है, एक ऐसा होता है जो विभोर होकर सुनता है। तो बोर करने वाली प्रक्रिया तो मैंने पूरी कर दी। पर ये बात भी है कि जब तक जमीन बोर नहीं होती तब तक उसमें से पानी नहीं निकलता। तो बोर हो गई, अब विभोर होने का समय है, तो जो परमानंद तो बोर हो गई, अब विभोर होने का समय है, तो जो परमानंद साराधिकामय कदापि कृपां करोतु अनर्विदजयन्तिरात् कर्म यावतीर्णः कलौ समर्पयतुन्नतोज्ज्वलरथां सुभक्तिश्रियं हरिपुरजः सुन्दरद्वितिगदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। आराध्यो भगवान् मृदेशतनयं तद्धाम वृन्दावनं रम्य
चिदुपासना प्रतिपदो वर्णेया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापवर्धो महन् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्राग्रहो नामरा रासोल्लासात्कटितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वरहापीडं परिवृततरं लोककन्याजनं वै वंशे चन्दनमधुरिममदापौर्णमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्प्रदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योद्यौ तदन्तखण्डः सकलसुरगणाडम्बरेषु प्रचण्डौ इन्दूरात् किरणगण्डः विलसत्प्रकटच्चारुचान्द्रीयखण्डौ गण्डस्थानन्दखण्डः स्मररत्नयः कुण्डलीभूतसुन्दः विविघ्नानां कालदण्डः भवतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः यशान्ते च विभाति भूधरसुधा देवावगामस्तके भाले वालविधुर्गणे च कर्णं यशोरपि व्यालरात् सोऽयं भूतिविभूषणस्तुर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिदेवः श्रीशङ्करपादमां कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान की सुमधुर मंगलमयी दिव्य रासलीला का आपने संक्षिप्त दर्शन किया। मूर्तिमंत जो रस है वही रास। यहाँ पर भगवान का चिन्मय सारी उपासना, सारे व्रत, सारे अनुष्ठान, सारे तीर्थाटन सबका परम आनंद रस इस तथ्य में श्रेय में विद्यमान रहता है। वो ऐसा परम जो भगवान का आनंद है वही रास है। एको नर्तक बहु नर्तकी विशेषो रास। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कहते हैं एको नर्तक, यहाँ एक नर्तक हो और बहु नर्तकी विशेषो और सैकड़ों नर्तकियां, असंख्य नर्तकियां और सभी नर्तकी अपने मन में ये समझे कि नर्तक मेरे साथ ही नाच रहा है और वह किसी के साथ नहीं है। ऐसा कल्लोल, ऐसा आनंद जो पैदा करने की जिसमें क्षमता हो वही रास कर सकता है। इसलिए रास कौन कर सकते हैं? योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि जैसे एक सूर्य हजारों कमलों को एक साथ खिला देता है, ऐसे ही एक श्री कृष्ण करोड़ों करोड़ों आत्माओं को एक साथ प्रफुल्ल कर लेते हैं।
तृप्त कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। और ब्रह्मांड के सब भक्त उपासक ये समझते हैं कि कृष्ण मेरे ही साथ है, ठाकुर मेरे साथ है। ठाकुर सबके पास होते हुए भी एक हम बहुश्यामी, एक होते हुए भी अनंत है। किसी श्री कृष्ण का स्वरूप किसी श्री कृष्ण से नहीं मिलता। आप श्री कृष्ण के दो मंदिर में चले जाइए, एक मूर्ति कैसी है, एक मूर्ति कैसी है। किसी की नाक कैसी, किसी के होठ कैसे, किसी की लंबाई कहीं कृष्ण है 4 फुट के, कहीं 2 फुट के, कहीं 3 फुट के, कहीं 6 फुट के। और परिवार का कहीं माथा छोड़ा, कहीं लंबा, कहीं गाल बड़ा। जिस शहर में चले जाओ, रशिया में एक मंदिर बनाया, वहां पर रशियन स्टाइल है, ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे लगते हैं रशियन है। अभी हॉलैंड में एक मंदिर बनाया, बिल्कुल राधा रानी हॉलैंड वूमेन सी नजर आती है। कहीं पर जो जिसकी मर्जी। आप बंगाल में जाइए और बंगाल में ठाकुर जी का ऐसा रूप बनाते हैं तो प्रिया जी लगती है राधा गोविंद जैसे बंगाल के ही रहने वाले हो। उनके बंगाली जो उनका स्वरूप है बंगला का, ऐसे ही गुजरात में गुजराती, दक्षिण में चले जाइए तो दक्षिण। तो जिस जाति रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी कैसी। जैसी आप भाव बना लेते हैं वैसे ठाकुर भाव में बन जाते हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा था और एक दिन युद्ध प्रारंभ हो गया, सब सेनाएं मैदान में आ गई, लेकिन अर्जुन युद्ध में नहीं जा पा रहा था क्योंकि श्री कृष्ण का ही पता नहीं। और ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी कैसे चले। और श्री कृष्ण वहां नहीं, सारथी नहीं, अर्जुन कहां से जाए। और दुर्योधन ललका कहा था, अर्जुन कहां छिपा बैठा है, जल्दी से युद्ध में आ। बहुत देर बाद देखा श्री कृष्ण बहुत दूर से नंगे पैर दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। धूल शरीर की धूल में सने हुए उछल कर रथ पर बैठे, लगाम पकड़ ली। अर्जुन ने कहा, गोपाल आपको मालूम है इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, फिर भी आप पंचुअल नहीं है, ऑनेस्ट है। मैं रथ पर बैठा बैठा इंतजार कर रहा हूँ और आपका पता ही नहीं। कायदा तो ये है कि ड्राइवर मालिक का इंतजार करे, लेकिन ड्राइवर सिर चढ़ा हो तो मालिक पहले बैठ जाता है, ड्राइवर नाश्ता कर रहा है, वो भी चाय पीकर ब्रेकफास्ट करके आता है। और फिर सेठ भी ऐसा हो जिसको गाड़ी के विषय में मालूम न हो जाता तो क्या करे। सेठ नई गाड़ी ले आया, शोरूम से निकाली और जैसे थोड़ी दूर चली झटका लगा। क्या हुआ? तुम्हारा पहला गियर बदला। नई गाड़ी में गियर बदला, थोड़ी दूर गाड़ी चली, फिर झटका था। क्या हुआ? बोले दूसरा गियर बदला। बोले अभी 5 मिनट खरीदे नहीं हुए, गियर बदल दिया तुमने। तीसरी चली, बोले तीसरा गियर बदला। सेठ को तो पसीना आ गया। चौथी गाड़ी थोड़ी दूर चली, क्या हुआ? बोले चौथा गियर डाला। बोले साइड से खड़ी कर ले, 10 मिनट में 4 गियर डाल दिए, 3 साल में तो 2000 गियर डाल दिए। तो अर्जुन कोई रथ चलाने में तो पारंगत है। ठाकुर जी ने कहा, भाई नाराज जो होता है वो पास में मेरा एक भक्त रहता है, तेरा उससे मिलने गया। अरे भाई, हम पांडवों से बड़ा भक्त कौन आपका? आपसे बड़ा कोई भक्त है? हमको छोड़कर, युद्ध छोड़कर, हमें भूलकर, और आप गए थे भक्त के पास। कौन है? कोई तपस्वी है, कोई व्रती है, कोई आत्माराम है, कोई उल्टा लटक रहा था, कोई पंचाग्नि तप रहा था। क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है चेता। चेता? कोई नाम हुआ चेता? अच्छा, क्या करता है? यज्ञ कर रहा था। अरे नहीं, यज्ञ नहीं करता, उसकी तो एक दुकान है कोने में, दुकान पे बैठा हुआ था। गाय की दुकान है? बोले मांस। मांस की दुकान पे बैठा था और तुम हमें छोड़कर उससे मिलने गए थे, क्या करने गए थे? बोले भाई देखो, वो तो मेरी मस्ती में रहता है, उसे तो कुछ पता नहीं, मांस खाता भी नहीं,
सब पर दया करता है। उसकी पत्नी बड़ी लोभन है, उसने उसे मांस की हाट पर बैठा दिया है। अब उसे बैठा देती है कि बैठ और मांस बेच, वो बेचारा बैठ जाता है। अब वो ग्राहक आता है कि 1 किलो दो, तो वो तो मुझे तो उसे तो होश नहीं है, वो तो मेरी मस्ती में वो 500 ग्राम का बाट रख के उसको दे देता है। तो ग्राहक मारता है, मूर्ख कहीं के, 1 किलो का पैसा ले लिया और 500 ग्राम देता है। और कभी क्या होता है कि ग्राहक 500 ग्राम का आता है, वो 2 किलो का बाट रख कर दे देता है। तो पीछे खड़ी पत्नी मारती है, बोले 500 के पैसा लिए 2 किलो दे रहा है, क्या घर नीलाम करेगा क्या? कम तोलता है तो ग्राहक मारता है, ज्यादा तोलता है तो पत्नी मारती है। अर्जुन बोला ये सब छोड़ो, 2 किलो 2.5 किलो, तुम ये बताओ तुम वहां क्यों गए थे? बोले भाई मैं उनकी तराजू पर बाट बनकर बैठा हुआ था। ग्राहक 5 किलो का आता था तो मैं फूल के 5 किलो का हो जाता था, और ग्राहक 500 ग्राम का आता था तो मैं सुकुड़ कर 500 ग्राम हो जाता था। मैं बाट बनकर भारी हल्का होता रहता था और अपने भक्त की रक्षा करता रहता था। मेरा भक्त न तो ग्राहक से पिटे और न पत्नी से पिटे, मैं दोनों से बचाता रहता था। कभी 2 किलो का हो जाता था, कभी 100 ग्राम का हो जाता था। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्ण से बड़ा प्रियतम, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ प्यारा, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ निभाने वाला। और देखो जितने भी हैं बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं, 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं। लोग 3-3 साल की दोस्ती को एक ठंडी चाय के ऊपर तोड़ देते हैं। हम तुम्हारे दोस्त और तुमने हमको ठंडी चाय पिला दी, आज से मेरा तुम्हारा संबंध टूट गया। छोटी छोटी बातों में संबंध तोड़ देते हैं, लेकिन हर हालात में, हर हाल में, हर बात में हमें निभाने वाले पूरी ब्रह्मांड में यदि कोई है तो बंसी बजाते हुए नंद नंदन गोविंद है। वो हम साधे रहें, एक कहूँ साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए महाराज एक को साध लो तो सब सद जाएगा। अपने जीवन में श्री कृष्ण की प्रसन्नता, श्री कृष्ण की उपासना, श्री कृष्ण का भजन, श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण का चिंतन, श्री कृष्ण का दर्शन, इसी में हमारा जीवन बीते तो हम चतुर्दिक श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन करते हुए अपने सारे जीवन को आनंद में, रस में, शांति में, कल्याण में और निश्रेयस में, अभ्युदय में बिताने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा जिसका चिंतन है, स्वरूप है, वो गोपी बस 24 घंटे श्री कृष्ण के चिंतन में रहती है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सर्वात्म समर्पण है श्री कृष्ण के चरणों में। महाराज एक साधु वृंदावन गए और एक गोपी ने अपने घर में झाड़ू लगाई और छत पर खड़े होकर घर का जितना कूड़ा था सब इकट्ठा किया और छत के ऊपर से गली में डाल दिया। कृष्णार्पणमस्तु। वो साधु नीचे से जा रहे थे, सब कूड़ा उनकी दाढ़ी आड़ी में घुस गया और वो गुस्सा हुए, गोपी मैंने तो सुना है कि तू कृष्ण को माखन मिश्री खिलाती है और तेने तो सबरा कूड़ा कृष्णार्पण वस्तु कर दिया। गोपी आंखें तरेल के नीचे आई है, बाबा वृंदावन क्यों आया है? बिगाड़ने आया है मुझे। मन उसे दे दिया, जीवन उसे दे दिया, समर्पण उसे दे दिया। अब कूड़ा देने को कोई दूसरे का हाथ पकड़ो क्या? जो जीवन का प्रेम लेगा वो जीवन का काम क्रोध भी तो लेगा, तो कूड़ा देने किसे जाऊं? मेरे तो केवल कृष्ण है। मेरे जीवन में कूड़ा होगा तो कृष्ण का, माखन होगा तो कृष्ण का, आंसू होंगे तो कृष्ण के, प्रतीक्षा होगी तो कृष्ण की। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। क्योंकि श्री कृष्ण के अलावा मुझे कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। मैं तो कृष्ण रस में डूबी हूँ। तो ऐसी भाव स्थिति जिसकी हो जाए वो भगवान के रास का आस्वादन करता है, रासलीला का सेवन करता है, आस्वादन करता है।
वृंदावन में देखिए ऐसे ऐसे संतों का दर्शन मिलता है। पौष और मार्च, दिसंबर और जनवरी की माइनस टेम्परेचर, रात्रि के 12 बजे जमुना जी जाइए, बड़े बड़े जटा वाले बाबा जी गले गले तक पानी में खड़े हुए हैं और हे कृष्ण श्री राधे श्री कृष्ण श्री राधे श्री कृष्ण श्री राधे श्री कृष्ण, आंखों से अविकल अश्रुधारा बह रही है और वो जमुना का इतना गले गले तक पानी में खड़े हैं बैठकर ठंड में, और उनके पास में जाकर देखो तो पानी बॉइल्ड हो रहा है, गर्म हो रहा है। उनके प्राण श्री कृष्ण विरह में इतने जल रहे हैं कि जमुना का पानी उनके शरीर को छूकर गर्म हो रहा है। महाराज हम छोटे से थे और गुरु जी के साथ एक परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी और रात्रि के 12 बजे उसका दाह संस्कार जमुना तट पर होते होते 1 बज गया। रात में 1 बजे वापस लौटे, 30 साल 32 साल हो गए इस बात को। और फिर दाह संस्कार करके जमुना स्नान करके घर आना होता है, कंठी जनेऊ बदल के तो स्नान कर रहे थे और थोड़ी दूर पर वो साधु खड़े हुए थे। महाराज गुरु जी ने पूछ लिया, बाबा इतनी ठंड में 8